गाइए सभी लोग। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
सरकार की। जय जय श्री राधे। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान के गोवर्धन पूजन की दिव्य चर्चा को, कथा को श्रवण करा रहे हैं। कैसे ब्रजवासियों को भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया, और सभी ब्रजवासी जन जो भगवान को छोड़ करके इंद्र का यज्ञ करते थे, इंद्र को भी अहंकार था, अभिमान था। भगवान ने इंद्र के उस अभिमान को दूर किया। भगवान अभिमान किसी का रहने नहीं देते। इंद्र पूजन छोड़ करके जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया, परिक्रमा की, तो इंद्र को अहंकार था, अभिमान आया, अभिमान हुआ, और अहंकार बस पूरे ब्रजमंडल पे इसने खूब बारिश करी। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। भगवान की कृपा के साथ साथ में हमें कर्म की आवश्यकता भी है। इंद्र को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इंद्र और सुरभि गाय को लेकर के इंद्र आए भगवान के समीप, और इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वसुदेव नंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी भूल को क्षमा कर दो। आप तो मेरे पिता हो, आप मेरे ही गुरु हो, आप जगत के पिता जगत गुरु हो, इसलिए मैं आपकी संतान हूँ, मूर्ख हूँ, और मुझे क्षमा कर दो। पिता गुरुस्तम जगताम ही सोधृत्या कालोपातदंड। आप ही समस्त प्राणियों को काल बनकर के दंड देने वाले हो। मुझसे भूल भी है, इसलिए मेरी इस भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने इसकी स्तुति को सुना इंद्र की, तो भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र से कहा कि देखो, कभी अहंकार मत करना। जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो वो अहम भाव है। मेरे अनुशासन में रह करके तुम स्वर्ग का राज करो, तो तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसती रहेगी। गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतां मेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वहास्तं भवर्जतैः। धन्य है भगवान की कृपा। शक्र नाम इंद्र का है, बोले जाओ तुम अपने सिंहासन पर अभिषिक्त रहो, मेरा आशीर्वाद है, मेरे अनुशासन में रह करके कार्य संभालो। सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया अपने दूध से, तो आज भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। भगवान ने क्षमा दान दिया। सब ब्रजवासी जय जयकार करते भय ब्रज की ओर लौटे। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया।
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्य द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत करने के संकल्प को लेकर के बाबा नंद ने देखा कि आज रात्रि कोई द्वादशी तिथि लग रही है, तो यमुना में बिना जान पहचान के कि आसुरी वेला है और ना समझी में बाबा नंद यमुना में रात को 2 बजे स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। तो रात्रि में कभी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष उत्सवों में, विशेष तीर्थ आदियों में जब कुंभ आदि चलते हैं तब तो 24 घंटे स्नान होते हैं, लेकिन बिना किसी महोत्सव के जलाशयों में, गंगा आदि में रात्रि के समय में, अर्धरात्रि के समय में स्नान करना वर्जित है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा होती है उन भक्तों के ऊपर जो एकादशी का व्रत करते हैं। वरुण लोक में वरुण के सेवक बाबा को ले गए। प्रातः काल जैसे देखा कि बाबा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से सब ब्रजवासी वृंदावन वासियों ने कहा, कन्हैया तुम सब जानते हो कि बाबा कहाँ होंगे, हमारे बाबा को ले आओ ना। भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण ने जैसे ही भगवान को देखा बहुत स्वागत किया है और भगवान के श्री चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता हुआ स्तुति गाने लगा। आपने बहुत बड़ी दया करी है कि दास के ऊपर आप यहाँ पधारे। कारण बताएं, आपके आगमन का कारण क्या? भगवान बोले, आपने हमारे नंद बाबा को, हमारे बाबा को, आपके सेवक को उठा के यहाँ ले आए। तो जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण के बाबा हैं, पिता हैं, तो भगवान वरुण ने भगवान की बहुत बहुत स्तुतियां करी, क्षमा मांगी है और अपने सेवकों को आदेश दिया है बाबा को सकुशल ब्रज में छोड़ करके आए। अब तो बाबा जैसे यहाँ आए तो पूरे वृंदावन वासियों से, ब्रजवासियों से बाबा कहने लगे कि मेरा छोरा जो है वो तो साक्षात भगवान है, इसका चमत्कार मैंने देखा है। तो सभी ब्रजवासियों को भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा जब बाबा सुनाने लगे तो ब्रजवासियों की इच्छा भई कि हम भी वैकुंठ का दर्शन करें, भगवान का वैकुंठ कैसा होता है। तो भगवान ने जैसे अपने ब्रजवासियों की इच्छा देखी कि ये वैकुंठ देखना चाहते हैं, तो ब्रह्म कुंड में ले गए और वहां स्नान करने के लिए जैसे ब्रजवासी जन उस ब्रह्म कुंड में पहुंचे हैं तो भगवान के ब्रह्म लोक में पहुंच गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की ते तु ब्रह्म हृदं नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृताः ददृशुर ब्रह्मणो लोकं यत्रा क्रूरो ध्यगात् पुरा। जिस सरोवर में, जिस कुंड में अक्रूर जी को भगवान ने अपना दर्शन कराया था, उसी कुंड के माध्यम से ब्रजवासियों को भगवान ने ब्रह्मलोक का दर्शन कराया। भगवान की जो लीलाएं अनंत हैं और भगवान ने अपना ऐश्वर्य का दर्शन सब ब्रजवासियों को करा दिया वैकुंठ में। देखो मृत्यु लोक में रह करके एक बार जो वैकुंठ चला जाता है फिर लौट करके नहीं आता, या स्वर्ग चला जाए तो जब तक पुण्य है जब तक रहेगा फिर यहीं आता है। भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन करा भी दिया और लौटा करके ले आए वृंदावन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि एक समय बहुत सुंदर ऋतु शरद ऋतु आई है और शरद ऋतु का आगमन होते ही चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुरम्य हो गया, प्रकृति एकदम भगवान के अनुकूल हो गई। तो भगवान ने मन बनाया कि उन ब्रज वनिताओं के साथ भगवान को महाराज करना है। वर्षा ऋतु के पश्चात यह पावन शरद ऋतु आती है।
और इस शरद ऋतु का सुंदर सुहावना ऐसा वातावरण के चारों तरफ बहुत सुंदर आनंद ही आनंद बरसने लगा। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। शरद ऋतु का वर्णन प्रभु श्री राम जी ने लखन लाल जी के लिए बड़ा सुंदर दर्शन कराया। फूले कांस सकल मही छाई, कांस भी फूल जाते हैं, सफेद सफेद उनके पुष्प हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा बूढ़ी हो गई हो। जलाशयों में, सरोवरों में, नदियों में अपार जल है। उस जल की राशि में जैसे मछलियां सुखी सुखपूर्वक विचरण कर रही हैं, जैसे हरि भक्त भगवान की शरण आने पर किसी प्रकार की बाधा से घिरा हुआ नहीं रहता, मुक्त हो जाता है बाधाओं से, ऐसी सुंदर यह ऋतु का आगमन हुआ। लताओं में सुंदर सुंदर पुष्प, कोमल कोमल पत्ते, भीनी भीनी सुगंधी चारों तरफ से आने लगी। जलाशयों का जल एकदम निर्मल है। भगवान ने देखा कि जब प्रकृति निर्मल हो गई तो प्रकृति में रहने वाले जीव भी सब निर्मल हैं, सब सुखी हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब इन जीवों को सुखी करने के लिए जो उन संत महात्मा निर्मलात्माओं का पहले का संकल्प था, वो गोपी बनके पधारे हैं, उनका संकल्प पूर्ण करें। निर्मल मन जन सो मोही पावा, से कपट छल से निर्मलता भगवान को प्रिय है। तो भगवान ने क्या किया कि यमुना के किनारे पहुंच गए बंसी बट में। जब चारों तरफ से सुरम्य वातावरण देखा, आसमान की तरफ देखा तो शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा प्राची दिशा में उदय हो रहा है। तो भगवान ने मन बना लिया, भगवान तो अमना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रितः। अब जरा गौर से सुनना, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये भागवत के प्राण हैं 5 रास पंचाध्यायी के, और ये महाराज की लीला को मैं प्रवेश करा रहे हैं। ये महाराज की लीला भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। श्रवण कराने वाले हमारे श्री सुखदेव भगवान हैं, और श्रवण करने वाले राजा परीक्षित हैं।
यहां स्त्री और पुरुष का मिलन ये महाराष्ट्र नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। क्योंकि श्री सुखदेव भगवान की दृष्टि तो इतनी अभेद है कि इन्हें ये मालूम नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा यमुना के किनारे के चंद्रमा पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में बहुत सुंदर उदय हो रहे हैं, अपनी पूर्ण किरणों के साथ में ऐसी लालिमा को उड़ेल दिया है किरणों के माध्यम से, मानो बहुत दिनों से घर से बाहर निकला हुआ प्रियतम लौट करके घर आ रहा हो मिलन की इच्छा से। तदो दुराजा ककुभः करैर्मुखः प्राचा विलंपन्नरुणेन संतमैः सचर्षणेन मुदगा छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया युग दीर्घदर्शनः। तो जरा ध्यान करें भगवान कहां पहुंच गए, यमुना के किनारे हैं, कदम के नीचे खड़े हो गए भगवान, और कदम के नीचे खड़े होकर के तिरछे खड़े हैं, और भगवान ने अपने अधरों पर धारण करके सुंदर बंसी का निनाद किया, और बंसी में जो बीज मंत्र है क्लीम, वह मंत्र को छेड़ दिया भगवान ने। क्लीम देवा काम देवा काम बीज शिरोमणि। भगवान ने उस कामदेव के लिए मानो एक निमंत्रण दिया हो कि आओ हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कामदेव को अहंकार था हमने सबके ऊपर विजय पाली, तो आज पूरे मैदान का युद्ध ठाकुर जी के संग करने के लिए कामदेव आया है। और भगवान से परीक्षा शर्त हुई है कि जो इसमें पराजित हो जाएगा उसी को उसका बेटा बनना पड़ेगा। तो यही कामदेव जब पराजित होगा भगवान से, तो यही प्रद्युम्न बन करके भगवान का बेटा बन के जन्म लेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। निसंग गीतम तदनंदनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्यो निमलक्षितो व्यमाः सा यत्र कान्तो जवोलोलकुण्डलाः। भगवान ने सुंदर गीत जब छेड़ा अपनी बंसी के धुन में, तो भगवान की उस बंसी को सुन करके जितनी गोपियां हैं वो भगवान की ओर खिंची चली आ रही हैं। और जरा गौर से सुने इस लीला को, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान की महाराज की लीला को श्रवण कर रहे हैं। ये दंडकारण्य के जितने संत हैं वो सब गोपी बन के पधारे हैं ब्रज में। मत्स्य अवतार के समय में जितने मत्स्य थे भगवान को देख करके मोहित होने वाले, वो सब गोपी बन के आए हैं। 16,000 उपासना कांड के वेद मंत्र ये गोपी बन के पधारे। तो जैसे ही वह गोपी के कान में ये बंसी की धुन जाए, उसको लगे मेरा नाम लेकर के कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। भगवान का प्रेम कैसा है मालूम है? दर्पण जैसा। दर्पण के किसी भी कोने में खड़े हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम सामने से ही देख रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान हैं। आप देखो भगवती जननी सामने विराजमान है मंदिर में, आप चाहे कोने से देखो तो ऐसा लगेगा भगवती हमारी तरफ देख रही हैं, सामने से देखो तो लगेगा सामने एकदम भगवती हमें देख रही हैं। किसी भी एंगल से देखो लगेगा कि भगवती की दृष्टि हमारे ही ऊपर है। ऐसे ही भगवान का प्रेम है। जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको लगता है केवल भगवान की दृष्टि तो हमारे ही ऊपर है, हमको ही पुकार रहे हैं। दुहन जो भी अयोकाश्च दोहम हित्वा समूसुताः पयोधिसृत संयावा मनुद्रास्य पराययो।
अब जरा गौर से सुने, एक गोपी गोदोहन कर रही है, रात्रि का समय पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी को पूरे ब्रजवासी रात्रि जागरण किया करते थे। तो रात के 12 बजे गोदोहन करेगी, गाय से दुग्ध निकाल रही है, तो इसलिए कहीं बाल गोपालों को भूख लगे तो संध्या के समय में कुछ गायों को छोड़ दिया था गोपी ने कि रात्रि में दोहन करेंगे। तो जैसे ही अपना नाम सुना बंसी में, वही पात्र फेंक दिया, दूध बिखर गया, भगवान की ओर भागी है। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, भोजन परोस रही है। जैसे ही बंसी में अपना नाम सुना तो भगवान की ओर भागी। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, अधूरा अतृप्त अवस्था में उस बालक को छोड़ करके भगवान की तरफ भाग रही है। लिंपन्त्या प्रामृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, लेकिन भगवान की बंसी में अपना नाम सुना तो आंख में लगाने वाली चीज ओठ में लगा लेती है, ओठ वाली को आंख में लगा करके आधा अधूरा श्रृंगार करके भगवान की ओर भाग रही है। और सीधा साधा सिद्धांत, जब परमात्मा बुलाते हैं तो फिर संसार के कार्य तत्क्षण ही छूट जाते हैं। ये नहीं कहते कि ये काम और हो जाए फिर चलेंगे, सब कार्य तो अपने आप छूट जाते हैं। दर्शन करें, एक गोपी आधे अधूरे वस्त्रों को पहन के चली आई बंसी बट की ओर, और जैसे ही बंसी बट में लाखों की संख्या में भाई गोपियां आई तो भगवान तो नेत्र बंद करके बंसी का निनाद कर रहे। मूल्याचार्य जी महाराज की। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु ये गोपियों का भाव तो कांत भाव का था, फिर भगवान ने इनके ऊपर कैसे कृपा करी? तो सुखदेव भगवान कहने लगे, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद बेवचा। चाहे काम से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे लोभ से भजो, लेकिन भगवान को भजो। कैसे भी हो भगवान के हो जाओ तो भगवान कृपा कर देंगे। अग्नि में अच्छा डालो या बुरा डालो, अग्नि तो जला करके अपने जैसा ही कर देती है। ऐसी भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा है। शिशुपाल रोज भगवान को गिन करके 99 गाली देता था, फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी है। तो भैया जो भी हमारे अंदर विकार हैं, उन विकारों को हम भगवान की तरफ मोड़ दें, है ना। अगर हम क्रोध ज्यादा करने वाले हैं तो भगवान से क्रोध कर लें। आपने सुना ना कि अगर ज्यादा हम भजन नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा अगर दुष्टता हृदय में भरी हुई है तो रावण की तरह दुष्ट बन जाओ। रावण ने जब देखा कि मेरे खर दूषण दोनों समाप्त हो गए, मेरे समान बलवान हैं, इन्हें बिना भगवान के कोई और दूसरा मार नहीं सकता, खर दूषण मोशम बलवंता, तो इन्हें भगवान के अलावा और कोई मार नहीं सकता। तो रावण कुछ समय के लिए सुधर गया और इसने कहा लाओ माला झोली लेकर के भजन करने के लिए बैठ गया। और जैसे ही भजन करे तो नींद आए, आलस आए। तो रावण ने सोचा होए भजन नहीं तामस देहा, इस तामस देह से भजन नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, कैसे? बोले अब तो 2-2 हाथ करना पड़ेगी हमको, तो हम अपना भी उद्धार करेंगे और हम अपनों का भी उद्धार करा देंगे। तो कैसा भी हो भगवान कितने बड़े दयालु हैं, विचार करो। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, बस एक बार कैसे भी हो हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। एक बार हम कैसे भी भगवान से कहते कि हे नाथ मैं आपका, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। विचार कर लो, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखने लगे
तो हम कदापि भगवान के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम गुणों की खान नहीं हैं, हम तो अवगुणों की खान हैं। जन अवगुण प्रभु गण ये न काहू, जन अवगुण प्रभु गण ये न काहू, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है? मृदुल मृदुल कहते हैं मिठास को। भगवान कैसे हैं? मीठे स्वभाव वाले हैं। अगर वो हमारे अवगुणों को देखने लगे तो कदापि हम भगवान के योग्य नहीं हैं। मूसन कौन कुटिल खल काम्या, जो तन दियो ताहे बिशरायो, ऐसो नमक हरामी, मूसम कौन कुटिल खल काम्या। हम भगवान के योग्य नहीं हैं, लेकिन भगवान ही कृपा करके हमें अपने योग्य बना लेते हैं। तो जब वह गोपियां भगवान की ओर चली गई दौड़ करके, भगवान के नेत्र बंद हैं, और जैसे ही भगवान ने आंखें खोली हैं श्याम सुंदर ने, तो असंख्य गोपियां सामने खड़ी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों को सामने खड़ा हुआ भगवान ने देखा, भगवान तिरछे खड़े हैं। तो भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। पहले स्वागतम वो महाभाग, प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्। तो भगवान ने पहले उनका वेलकम किया, स्वागत किया है। गोपियों को लगा चलो भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं, तो भगवान ने हमें बुलाया होगा। बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। फिर अगले ही क्षण में भगवान बोले, हे देवियों, आपके आगमन का कारण क्या है? क्यों चली आई यहाँ? अब गोपियों क्या उत्तर दे? पहले तो बुला लिया नाम ले ले करके। जब हम आ गई हैं तो श्याम सुंदर कह रहे लौट जाओ अपने अपने घर, काय को आई यहाँ? अब बेचारी गोपियों का मुखमंडल मुरझा गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। इनका कुमकुम पिघल करके श्री अंग पर आच्छादित होने लगा, इनके नेत्रों में लगा हुआ काजल बिखरने लगा, यह कोमलांगियों का शरीर कृष्ण होने लगा, उदासी चेहरे पर छा गई। भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान ने बात बदल दी है। अच्छा, तुमने यहाँ की शोभा को नहीं देखा होगा बंसी बटकी, तो देख लो यहाँ की शोभा। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेधिता, तृतीयात ब्रजम नेहास्ते हम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे सुमध्य में ये रात्रि का जो वन है बड़ा भयंकर है, इसलिए इस समय किसी भी कुलवती स्त्री के लिए घर से बाहर निकलना सर्वथा वर्जित है। अर्धरात्रि के समय प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है कि अपने घर में रह करके अपने परिवारी जनों की सेवा करे, अपने पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे, पति बच्चों की सेवा करे। यहाँ की वन की शोभा को देख करके जल्दी से लौट जाओ अपने अपने घर को। दृष्टुम मनम कुसुमितम राकेश करो रंजितम। देखो इस समय तुम्हारा कर्तव्य है, भर्तुः शुश्रू सलम स्त्री नाम परो धर्मो ह्यमायया। स्त्री का परम कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे। पति चाहे दुशील हो, चाहे दुर्भाग्यशाली हो,
चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, लेकिन अच्छे लोग को पाने की इच्छा रखने वाली पत्नी का कर्तव्य है कि वो पतित पति को छोड़ करके पति की सेवा में लगी रहे। उसका उद्धार तो पति की सेवा से ही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही गोपियों ने सुना भगवान हमारे लिए घर जो भेजने की बात कर रहे हैं कि लौट जाओ आपको, तो अब बेचारी गोपियां क्या करें, अपने मुखमंडल को नीचे करके अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहिमा त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां ने कहा कि हे सर्वेश्वर प्रभु, अब हम समस्त विषयों का त्याग करके आपकी शरण में आ गए हैं, तो हे सर्वेश्वर हमको स्वीकार कर लो, हमें आप अपनी शरण में ले लो। और जाएं तो कैसे जाएं हम लौट करके अपने घरों में? पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्। हमारे पैर अब लौटने की इच्छा ही नहीं रख रहे हैं, तो कैसे जाएं? हमें आप अपने चार चरणों की दासी बना करके स्वीकार कर लो। एक गोपी ने कहा, प्रभु अगर आप कहते हो कि पतियों की सेवा करनी चाहिए, तो प्यारे हम पति की सेवा में ही तो आए हैं। हमारा विवाह जब मंडप में हुआ था तो उसी समय हमारा विवाह आपके साथ हो गया था। आचार्यों ने कहा था कि लक्ष्मी रूपेण कन्या विष्णु रूपेण वरेण। हमारा स्वरूप लक्ष्मी का था और वो जो देह में थे उनको नारायण के स्वरूप मान करके हमारा कन्यादान तो आपके साथ ही हुआ था प्रभु। इसलिए हम पति के ही सेवा में आई हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो आप। भगवान ने जैसे ही देखा गोपियां उदास हो रही हैं और इनका मन अभी संसार में नहीं लगा हुआ है, वासनाओं से एकदम ऊपर उठ चुकी हैं, तो भगवान ने उन गोपियों के मध्य में महाराज करना प्रारंभ कर दिया। उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, श्रृंगार करने लगे, अलग अलग भाव भंगियों से उनको प्रमुदित करने लगे, प्रशंसित करने लगे। तो उसी समय उन गोपियों को जैसे ही देखा गोपियों ने, तो भगवान तो वैसे ही कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं, जो हमारी इच्छा है। शायद हमारे रूप माधुर्य पर मुग्ध होकर के माधव हम जैसा कहती हैं वैसा कर रहे हैं। सबको नचाने वाले को आज हम नचा रही हैं। गोपियों के मन में ये भाव आ गया। तो भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए। तासाम तद सौभगमिदं तासाम तद सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए हैं, दूर चले गए, क्योंकि उन गोपियों के मन में अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था। अब तो वह गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को इधर से उधर ढूंढने लगे, अलग अलग वनों में भगवान को ढूंढने लगी हैं। अपने आप को दोष देती हैं कि मेरे कारण श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गए हैं। पहले आम के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, बरगद के, बबूल आदि के वृक्षों से पूछ रही हैं गोपियां, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है, वो कहां चले गए? लेकिन जब उनसे कोई उत्तर ना मिले तो गोपियां समझ गईं, अरे ये क्यों बताएंगे हमें श्याम सुंदर का पता, क्योंकि ये भी तो पुरुष जाति के हैं। फिर उन्होंने जूही के लताओं से पूछना प्रारंभ किया। तुलसी से पूछ रही हैं, कश्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रद दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। हे अरि कल्याणी तुलसी, तुम्हें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं,
हमेशा चरणों की सेवा में रखते हैं। आपने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया है? बताओ ना, वो कहां है? तुम्हारे घर का भला कौन पता देता है? यहां जिससे भी पूछो तो कुछ दूर बता देता है। भगवान जब हमसे दूर होते हैं तो भगवान और दूर होते चले जाते हैं। अब तुलसी से भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आगे वह गोपियां बढ़ने लगी हैं। इनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। हे श्याम सुंदर, हम आपके चरणों की दासी हैं। तो भगवान की याद में वह गोपियां भगवान की अनुकरण लीला में खो गईं। तद्रूप होने लगी। एक गोपी माथे पर दुपट्टा बांध लेती है और दूसरी गोपी को नीचे गिरा करके छाती पर चरण रख के कहती है, देखो आज ब्रजवासियों, तुम निर्भय हो जाओ। देखो मैंने अभी अभी इस अघासुर का वध कर दिया। कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त पिबत्स्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या तदाहं चकितायति। एक गोपी पूतना बन जाती, दूसरी कृष्ण बन जाती है। मानो ऐसी लीला में खो रही है कि कृष्ण पूतना का उद्धार कर रहे हैं। कोई शक्तासुर जैसी लीला करने लगी हैं। गोपियां भगवान की याद में और स्वयं अपने आप को ऐसा मान रही हैं कि हम ही कृष्ण हैं। जब भक्त भगवान का चिंतन बहुत करने लग जाता है तो वह भक्त भी भगवान जैसा ही दिखने लग जाता है, तद्रूप हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का एक कीट है, पतंगा है, किसी भी कीड़े को लाता है और अपनी एक लकड़ी में बंद करके उसके कान में ऐसी आवाज निकालता है कि वो भी धीरे धीरे भृंगी बन जाता है। ऐसी वह गोपियां अनुकरण की लीला करने लगी। कभी भांडी वन में, कभी ताल वन में, कभी कुमुद वन में, कभी बहुलाश वन में, अलग अलग वनों में भगवान को ढूंढ रही है। एक गोपी ने कहा कि देखो किसी गोपी के चिन्ह हैं चरणों के। ऐसा लगता है किसी एक गोपी को लेकर के ठाकुर जी इस वन की ओर गए हैं। देखो ठाकुर जी के भी चरण चिन्ह बने हुए हैं। आगे की ओर बढ़ी तो देखो यहाँ पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ हमारे श्याम सुंदर ने उस गोपी को अपने कंधे पर बिठाया है। आगे चली हैं तो वह किसी के चिन्ह नहीं मिले हैं। मतलब वो राधा रानी के चरण चिन्ह थे कि भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए हैं। उधर से राधा रानी भगवान का चिंतन करती हुई, रोदन करती हुई चली आ रही हैं। कृष्ण कृष्ण रटत रटत राधा आप ही कृष्ण भई, और सखियन से यूं पूछें कि राधा कहाँ गई। हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे सखे, हमें आप अपनी सन्निधि प्रदान करो। हे राधा रमण, हे मदन मोहन, हे गोपीनाथ, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दर्शन दो। जब चारों तरफ ढूंढते ढूंढते थक गई गोपियां तो पुनः पुलन मांगत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः यमुना के पावन पुलन पर कृष्ण की भावना से भावित वह गोपी आकर के झुंड को झुंड बना करके बैठ गई हैं और रो रो करके भगवान को पुकार रही हैं। आइए हम भी श्रवण करें। भागवत में श्री सुखदेव भगवान इस गोपी गीत का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजाः श्रूयते
श्लोकों में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। हे श्याम सुंदर, आपका जन्म जब से ब्रज में हुआ, यह ब्रज भी धन्य हो गया, इसकी कीर्ति तो बैकुंठ से बढ़कर बढ़ने लगी। हम तो आपके चरणों के बिना मोल की दासी हैं श्याम सुंदर। अगर इसी प्रकार से आपको अपनी याद में हमें मारना था तो कुछ दरों से हमारी रक्षा क्यों करी आप? काली नाग के जहरीले जल से ही हमें मर जाने देते श्याम सुंदर। बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारी रक्षा क्यों करी? हम आपके चरण शरण में हैं, हमें स्वीकार करो। किसी को अस्त्र शस्त्र से मार देना ही वध नहीं कहलाते प्यारे। अपने मोह में, अपने प्रेम के बंधन में बांध करके छोड़ के चले जाना, ये भी वध है। इसलिए आप हमारे लिए दर्शन दो। आप कहते होंगे कि हमारी याद में हमारे प्रेमी प्राणों को छोड़ देता है। तो हमारे प्राण जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपकी कथा को, कथा रूपी अमृत का पान करके वो कैसे जाए? तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। आपकी दर्शन की लालसा है, आप हमें दर्शन दो। तरह तरह से भगवान को जब उन्होंने पुकारा तो फिर भगवान पर नहीं रहा गया भाव। भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गया। बोले रास बिहारी भगवान की।
तासा माविर्भूछोर। भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हुए तो सभी गोपियों को लगा कि जैसे हमारे प्राण गए थे लौट करके आ गए हमारे शरीर। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो गोपियां बहुत भगवान से अलग अलग शिकायत करने लगी। श्याम सुंदर हमें क्यों परेशान करते हो, क्यों सताते हो? तो आइए अब हम दर्शन करें भगवान श्याम सुंदर। और गोपियों की लालसा को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर और बंसी बट पर दिव्य महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा भी अपना डमरू लेकर के आगे जब प्रवेश करने लगे तो इन्होंने गोपियों ने जाने नहीं दिया, तो सुंदर लहंगा फरिया पहना करके गोपी बना करके बाबा को प्रवेश दिला दिया। आसमान में देवताओं की भीड़ लगी है, सब अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के आ गए हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग
बंसी बटों पर यमुना तटों पर कान्हा रास रचाए। यमुना तटों पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर सदजी आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे, श्याम संग कान्हा नाचे रे। हो श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोले रास बिहारी भगवान। सब लोग तालियों की सेवा करते हैं। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। मन में रख गए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने उन गोपियों के संग में बहुत अद्भुत महाराज किया और महाराज दो दो गोपियों के मध्य एक एक कृष्ण का अवतार हुआ। इस समय लीला भगवान की योग माया का आश्रय जो ले रखा है भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान की इस महाराज की लीला को जो भक्त श्रवण करते हैं अपने कर्ण कोहरों से, उनके हृदय के समस्त रोग दूर हो जाते हैं।
सुदर्शन और शंखचूर्ण का वध भगवान ने किया शिवरात्रि के अवसर पर। सुंदर युगल गीत का वर्णन है। केसी नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए वृंदावन में आया तो भगवान ने केसी का वध कर दिया। अब हम दर्शन करें नारद जी मथुरा में पहुंचे और मथुरा में नारद जी जाकर के कह रहे हैं कंस से कि तुम अपने शत्रु को कब मारोगे। कृष्ण और बलराम तुम्हारे दो शत्रु अभी मथुरा वृंदावन में रह रहे हैं। अभी तक तुम्हारे जितने साथी गए हैं कुछ नहीं कर पाए उनका। तो नारद जी ने कहा ये काम करो महाराज कंस, एक सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन करो, अक्रूर जी को भेजो वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेने के लिए, उनके साथ वो आ जाएंगे दोनों भाई। दूर दूर से नर नारियों को बुलाओ, मेला में पता नहीं चलेगा कब तुम्हारा कोई सेवक उनका वध कर देगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। कंस ने सोचा ये बात अच्छी समझ में आ गई, इसने खूब आदेश दे दिया, मथुरा को खूब दुल्हन की तरह सजाया और उधर से चल करके नारद जी महाराज यहाँ कृष्ण बलराम गौशाला में गायों की सेवा कर रहे थे। प्रणाम किया नारद जी ने, कहा प्रभु अब तो दुष्ट का अंत कर दो, बहुत पापी है। भगवान बोले हम कौन होते मारने वाले, अपने आप उसका पाप का घड़ा भर जाएगा तो अपने आप फूट जाएगा। नारद जी ने चरण पकड़ लिए हैं, प्रभु मैंने पूरी भूमिका बना के आया हूं, अब आपको वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाना है, कंस का वध करना है, सल तो सल आदि उनका भी उद्धार करना है, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराना है, मथुरा में सभी को निर्भय दे करके फिर आपको द्वारका की लीलाओं को करना है। पूरी बात, पूरी लीलाओं का दर्शन नारद जी ने भगवान से कह दिया कि आपको ये लीलाएं और करनी है प्रभु। भगवान को प्रणाम करके नारद जी तो वहां से अंतर्हित हो गए, चले गए। दर प्रातः काल हुआ तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को प्रलोभन दिया। गच्छनन्द ब्रजं तत्र सुतावानक दुंधुवे आसाते ताबिहानेन रथेन नयमाचिरम। बड़े गौर से दर्शन करें। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि ये काम करो, जरासंध तो हमारे ससुर साहब हैं, उनसे तो हमारा भय है ही नहीं, वो हमारे पक्ष में हैं, सभी बलवानों के लिए हमने जीत रखा है, बस केवल हमें कृष्ण और बलराम से भय है। तुम थोड़ा सा काम बना दो कि दोनों भू समाप्त हो जाएं, फिर हम दोनों बड़े आनंद से राज्य करेंगे पूरी पृथ्वी का। अक्रूर जी ने कहा कि राजा महाराज कंस, लोग बड़ी बड़ी कामनाएं करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी कामनाएं पूरी हो जाएं। तुम्हारी कामनाएं बहुत हैं। राजन मनीषितं सद्र तव स्वावजमार्जवम्। तुम्हारी ये कामनाएं जरूरी नहीं कि पूरी हो जाएं। कंस ने कहा तुम्हें तो मेरा काम करके आना है। अक्रूर जी को भेजा, सुंदर रथ सजा करके। अक्रूर जी बड़े प्रसन्नचित होकर के वृंदावन आ रहे हैं मथुरा से, क्योंकि जिनकी लीलाओं को हमने कानों से सुना है, देखा नहीं है, कीर्ति को सुना भर है। आज हमें उन श्याम सुंदर का दर्शन हो जाएगा नेत्रों से, आज हमारे नेत्र भी सार्थक हो जाएंगे। तो भगवान की याद में रथ चलाया है। मथुरा से शाम के समय तक वह रथ पहुंचा। मथुरा से कोई वृंदावन आया है ऐसी खबर पूरे वृंदावन में फैल गई।
और अक्रूर जी का रथ सीधा पहुंचा है नंद भवन में। नंद भवन में नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, पाद अर्घ आचमन दे करके खूब तृप्त किया। रात्रि के समय में ही पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई, भैया मथुरा से कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। बहुत सुंदर यह प्रसंग है सजनों। आज पूरे वृंदावन में रात्रि में किसी ने भोजन नहीं बनाया है। कन्हैया जिद कर रहे हैं, बाबा हमको जाना है, अब तो हम बड़े हो गए, हमको अपने मामा के यहां जाना है। बाबा ने कहा ठीक है, प्रातः काल होते ही हम सब चलेंगे, वहां यज्ञ का आयोजन है, वह दर्शन करेंगे, तरह तरह के हमें खेल रंगमंच के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अनुमति दे दी बाबा ने। लेकिन मैया को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज सपना देखा था, स्वप्न में देखा था कि कृष्ण मुझे छोड़ करके जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को तो नींद इसलिए नहीं आ रही है कि हम मामा के यहां जाएंगे, और दूसरा इन वृंदावन वालों को हम कैसे छोड़ सकते हैं, यहां से जाना बड़ा कठिन है। मैया रात्रि में कृष्ण की याद में आंसू बहा रही है। अर्धरात्रि के समय कृष्ण मैया के पास पहुंचे हैं। मां क्या बात, क्यों रो रही है? कृष्ण लाला तू मुझे छोड़ करके मत जा। कन्हैया ने छोटी सांत्वना दे दी, मैया आज अनुमति जाने की दे दे, मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे तैसे रात्रि बीती और ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोला गया। प्रधान दरवाजे पर भगवान के साथ जाने वाले जो सखा हैं नन्हे नन्हे, हाथ में लपटी कामर लेकर के खड़े हैं। कृष्ण आज हम बेलवन की तरफ जाएंगे, वहां सुंदर हरी हरी घास है। लेकिन कृष्ण बलराम दोनों ने मना कर दिया कि अब तो हम मथुरा जा रहे हैं मामा के यहाँ। ब्रजवासी बालक भोले भाले हाथ जोड़ करके बोले, भैया कन्हैया हमसे कोई भूल हो गई, भैया हम तो ठहरे गांव के गमार, अगर खेल खेल में तोते कछु कह रही हो तो हम क्षमा मांगे दोनों कान पकड़ के, लेकिन हमको छोड़ के मत जा। हमने तेरे बिना जीना नहीं सीखा, हम कैसे रहेंगे वृंदावन में। भगवान ने कहा कि जिन्हें चलना हमारे साथ चलो, तो कुछ सखा भगवान के साथ हो लिए। अक्रूर जी के रथ में कृष्ण बलराम श्रृंगार करके मैया ने बिठा दिए। सज्जनों बड़ा अद्भुत यह दृश्य। गोपियां सामने खड़ी हैं रथ के और भगवान को रोक रही हैं, लेकिन भगवान सांत्वना दे रहे हैं कि हमें जाने दो, हम परसों आ जाएंगे। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज मैत्र्य प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम्, विक्रीडितं तिर्हत चेष्टितं यथा। वह गोपियां विधाता ब्रह्मा को कोसने लगी हैं, ब्रह्मा तू केवल बनाना जानता है, सृष्टि की रचना करना तुझे आता है, तो क्या जाने प्रेम होता क्या है। अगर तू विधि है, तू ब्रह्मा है, तू रचयिता है, तो हम प्रार्थना करती हैं कि हमारे प्राणेश्वर को रोक लो ना जाने। अरे ये कौन मथुरा से अक्रूर नाम का व्यक्ति आया? ये क्रूर अक्रूर नहीं, ये तो पूरा क्रूर है। हमारे जीवन के आधार को हमसे छीन करके ले जा रहा है। अक्रूर जी ने वृंदावन वासियों को यह दर्शन किया। पूरा ब्रजमंडल उदास है, नेत्रों से झरझर करके आंसू निकल रहे हैं। राधा रानी दूर खड़ी खड़ी भगवान की ओर देख रही। भगवान ने इशारा कर दिया कि अब कुछ वर्षों के लिए हमें आपसे दूर रहना है। विरजा सखी का जो श्राप हमें लगा हुआ है,
गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर का रथ आगे बढ़ने लगा तो मार्ग में लेट गई है रथ के सामने। और गोपियां कहने लगी, अक्रूर, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो चलाओ अपने रथ को और हमारे शरीर के ऊपर से रथ को ले जाओ। जब तक इस देह में प्राण है तब तक हम कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे। भगवान बारंबार उनसे प्रार्थना करते हैं गोपियों से कि हमें मथुरा जाना है, मार्ग दे दो ना। सांत्वना दे करके भगवान रथ आगे बढ़ाते हैं। गोपियों को लगा कि अब तो कृष्ण हमसे रुक नहीं रहे हैं, हमको छोड़ करके जा रहे हैं, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम रहेंगे। जिसके बिना हमने रहना सीखा नहीं है वो हमें छोड़ करके जाए तो इस देह से प्राण उसी तत्क्षण ही हमारे चले जाए, क्या करेंगे हम जी करके। गोपियों को लगा कि भगवान जा रहे हैं तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी हैं, कृष्ण यही श्याम सुंदर हमें क्यों अनाथ करके जा रहे हो। ये ब्रुवाणा बिरहा तुराभृसं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसः विसृजलज्जां रुरुदोष्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां बार बार मूर्छित हो रही हैं, हे गोविंद, इतना बोल पाती कि धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। हे माधव, हमें छोड़ करके क्यों जाना चाह रहे हो। भगवान ने जैसे वृंदावन के लोगों की, ब्रजवासियों की दशा देखी, भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इन्हें छोड़ करके मैं कैसे जाऊं। भगवान ने अपने हृदय को मजबूत किया और रथ जब आगे अक्रूर जी ने बढ़ाया तो उस पर सभी ब्रजवासी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद लौट करके आ जाएं। भगवान का रथ गौशाला की ओर से जैसे ही निकला, गायों को एहसास हो गया कि कृष्ण बलराम हमें छोड़ करके जा रहे हैं। गायें प्रातः का समय है लेकिन घास चारा इत्यादि नहीं खा रही, आधा मुख में चारा है तो वहीं रह गया। बछड़े दूध पी रहे थे लेकिन वहीं छोड़ दिया। भगवान की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे हैं, प्राणेश्वर अब हमारा क्या होगा, हमें कौन लेकर के जाएगा वन में, कौन हमें अब चराएगा, कौन इतना लाड़ लड़ाएगा, हमें छोड़ करके मत जाओ ना। बताओ, जब गाय की ऐसी दशा है वृंदावन में तो वहां के ब्रजवासियों की क्या दशा रही होगी। मयूर आदि पक्षी सब रुदन कर रहे हैं भगवान की याद में। पूरा ब्रजमंडल भगवान के साथ हो लिया है, भगवान ने सांत्वना दी है। भगवान का रथ आगे बढ़ा, जब तक वह ध्वजा दिखाई दे रही है रथ की तो सोच रहे हैं भगवान लौट आएंगे। रथ से उड़ने वाली जो धूल है उसे देख करके आशा है कि भगवान लौटने वाले होंगे, लेकिन भगवान लौटे नहीं है। ब्रजवासियों का भाव है, संतों का मत है कि यहां भगवान ने दो स्वरूप बना लिए अपने, एक वृंदावन बिहारी और दूसरे मथुरा बिहारी। तो भगवान वृंदावन बिहारी तो वृंदावन में ही रह गए। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहू न बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की आन, इनको कबहू न बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की आन। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। भगवान कह रहे हैं ये ब्रजवासी तो मेरे प्राणों की तरह प्रिय हैं, मैं इनको कभी नहीं भूल सकता, मुझे बाबा नंद की सौगंध है। तो यहाँ भगवान के दो रूप हो गए। भगवान का रथ जब आगे गया ब्रजवासी सब व्याकुल हो गए। यमुना बाग में भगवान का रथ ठहरा।
भगवान की इस दशा को देख करके अक्रूर जी को बड़ा मोह हुआ। अक्रूर जी को भगवान ने स्नान कराया यमुना में, तो अपना अष्टभुजा का स्वरूप दर्शन कराया कि मैं साधारण नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। अक्रूर जी ने बारंबार प्रणाम किया और इधर पूरा ब्रजमंडल भगवान की याद में खो रहा है। छोड़ो वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। पूरे ब्रजवासियों को अनाथ करके भगवान चले। और यहां जैसे ही मथुरा की स्त्रियों ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर आ रहे हैं, रथ छोड़ दिया, अपने सखाओं के संग क्रीड़ा करते भय मथुरा के बीटियों का दर्शन कर रहे हैं। मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भय, मां यशोदा पिता मां यशोदा पिता नंद व्याकुल भय, ग्वाल हो गए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल हो गए हमारे कन्हैया क्या जतन जो मिले धन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा भगवान की याद में मेरी प्यारी किशोरी तो दुख देंगे श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
भगवान जैसे ही मथुरा गए पूरा ब्रजमंडल भगवान की याद में रो रहा। एक बार जो भगवान का पूजन कर रहे हैं हमारे गोलू के साथ में, एक बार ताली बजा करके सभी का सम्मान करें, भगवान की कृपा बरसती रहे। सजनों, भगवान का दर्शन करने के लिए मथुरा की स्त्रियां कब से तरस रही थी। अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ के भगवान की मोहिनी का दर्शन कर रहे हैं। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीति फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षण सोमनस्यैः प्रमादा बल केशवौ। और जहां से टोली निकल रही भगवान कृष्ण बलराम की सखाओं की, उनके रास्ते पर ऊपर से फूलों की वृष्टि करने लगी। अब इन्हें डर नहीं रहा। और भगवान के सखा गोकुल नगरिया कमाल की जय भोलो गोपाल की कन्हैया की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। जब फूल बरसने लगे भगवान के सखाओं के ऊपर, तो सखाओं को थोड़ी संकोच हुआ। सखा बोले, कन्हैया हम वस्त्र अच्छे पहन के नहीं आए, अच्छे कहीं वस्त्र दिला दे हमें। तो दूर दृष्टि गई है यमुना के किनारे की धोबी, कंस के वस्त्र धुल करके जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। वह धोबी ने अपशब्द कहे कृष्ण से, अरे गाय चराने वाले, क्या बात है, क्या चाहते हो? अरे बोले, हम तो राम राम कह रहे हैं मामा जी, आप तो हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं कर रहे। बोले, क्या बात है? बोले, ये वस्त्र हमारे सखाओं को अच्छे लग रहे हैं, दे दो ना। मना कर दिया है अपशब्द बोले तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा धोबी के गाल पर, तो उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो सखाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। एक दर्जी ने आकर के खिड़की से देख लिया कि भगवान आ रहे हैं, इनके सखाओं के और इनके सबके वस्त्र ठीक कर दिए हैं। सुदामा नाम का माली है, सुंदर माला बनाने का काम करता है, भगवान के गले में माला धारण करा दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ब्रजवासियों को सुंदर वस्त्र मिल गए, माला गले में हो गई। ब्रजवासी बोले, भगवान के सखा लाला माथे पर चंदन की व्यवस्था और कर दे, तो जरा दर्शन करें। 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के जा रही। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, अपना परिचय तो दो, कौन हो? मुड़ करके देखा तो मंत्रमुग्ध हो गई। सुंदरी कहने वाला तो कोई श्याम सुंदर ही है। कातं बरोर्वे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथय सुसाधुना दिया वयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिराद भविष्यति। अपना परिचय बताया कि मेरा नाम शैरंद्री है, लोग मुझे कुब्जा कह कह करके चिढ़ाते हैं। भगवान बोले, एक काम करो, ये चंदन हमारे सखाओं के माथे पर लगा दो। भगवान के सखाओं पर चंदन लगाया माथे पर, फिर भगवान के माथे पर जैसे ही लगाया इसने, एक चरण रखा भगवान ने इसके चरण के ऊपर, थोड़ा सा इशारा इसके चुबक के नीचे किया तो एकदम सीधी हो गई, एकदम 3 जगह से टेढ़ी थी, परम सुंदरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो अपने आप को निहारे भगवान के श्री चरणों में बार बार बलि जाने लगी। कहा, श्याम सुंदर आप मेरे यहाँ पधारना। भगवान ने कहा, फिर कभी आएंगे, अभी तो हमें बहुत कार्य हैं। आगे भगवान की टोली बढ़ी है, तो यहाँ जहाँ धनुष रखा हुआ था, बहुत राक्षसों के साथ रक्षक लगे हुए थे, भगवान ने धनुष के समीप जा करके धनुष को भंग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। तो धन शोभल जमानस्य शब्द खौ सबदा रोदसी दिशः पूर्यामास यम श्रुत्वा कंस समुपागमत।
अब ये धनुष की आवाज टूटने की जैसे सुनी, कंस समझ गया कि अब हमारा जीवन ज्यादा समय तक शेष रहने वाला नहीं है। ये जो धनुष दिया था ना परशुराम जी ने, तो उसी समय बोल दिया था कि जब कोई तोड़ देगा समझ लो तुम्हारा जीवन का अंत ही होने वाला है। महेंद्र पर्वत पर जिस समय ये तपस्या कर रहे थे, उस समय कंस ने जब उस पर्वत को हिला दिया था तो ये धनुष दे दिया था। उसी समय किस धनुष को ले जाओ, खूब सेवा करना है परशुराम जी ने। रात्रि में से नींद नहीं आए, भगवान की टोली मथुरा के रास्ते से दूर जाकर के ठहर गई। दधि ओदन आदि का सुंदर भोजन प्रसादी बियारू करी भगवान के सखाओं ने, भगवान ने करी। रात्रि विश्राम किया। और इधर कंस को तो रात में नींद नहीं आवे, नींद आवे तो बुरे बुरे सपने देखे। स्वप्ने प्रेत परिस्वंगा खरयानम विषादनम, भयंकर के हम गधे की सवारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सपने देखे यह कंस। रात्रि ऐसे भय के मारे बीती, प्रातः काल हुआ, सुंदर रंगमंच सजा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तत्ववेत्ता सब आकर के देख रहे कि मथुरा के भाग का फैसला क्या होता है। दूर दूर से असंख्य संख्या में लोग वहां विराजमान हैं, बैठे हैं। सुंदर रंगमंच के ऊपर 60 हाथ ऊंचा सिंहासन लगा है कंस राज का। कंस उस पर बैठा है। भगवान कृष्ण बलराम उस रंगभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इधर कुवलिया पीठ नाम का हाथी मार्ग में लगा हुआ था, पहले उसका उद्धार किया। हस्ती दंत दोनों भाइयों ने लिया अपने हाथ में, और आज ऐसे सुंदर स्वरूपान दर्शन देख रहे हैं भगवान। मथुरा के जिन जिन लोगों ने दर्शन किया, अलग अलग भावों में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते, जाती रही भावना जैसी बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसने भी भगवान को जैसा देखा भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मल्ला नाम से निर्णनाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, रूपानाम स्वजनो सदाम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु। बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं को भगवान ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भक्तों को भगवान भक्त जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को भगवान साक्षात अपने कांत भाव में दिखाई दे रहे हैं, मल्लों को भगवान मल्ल दिखाई दे रहे हैं। कंस के लिए साक्षात मेरी मौत सामने खड़ी है, ये दर्शन हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे इनकी बात मान जाओ, देखो अभी कंस मरने वाला ही है बिल्कुल। दादाजी आज आपकी नहीं चलने वाली है, आज निर्भय हो गई ये सब। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे हैं तो उधर मुष्टिक चाणूर ने इन दोनों को ललकार दिया कि हमारे संग मल्ल युद्ध करो। हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। भगवान अखाड़े में कूद गए हैं, मुष्टिक चाणूर का वध किया, इनके भाई सल तो सल आए, इन दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया है। भगवान चढ़ गए हैं इसके 60 हाथ ऊंचे सिंहासन पर।
कंस बड़ा भयभीत हो रहा है, चारों तरफ से केवल अपना काल दिखाई दे रहा है। भगवान ने कंस के केस पकड़े हैं, घसीटते हुए नीचे की ओर लाने लगे। भगवान ने खेल ही खेल में जैसे गरुण उस सर्प को बार बार पकड़ता है फिर छोड़ देता है, इसी भांति से भगवान खिलाने लगे हैं। और उठा करके ऊपर से ही भगवान ने नीचे उस रंग भूमि के सामने पटक दिया है और पूरे त्रिलोकी का भार इकट्ठा करके श्याम सुंदर ने उस कंस की छाती पर जैसे छलांग लगाई, तत्क्षण इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल कंस निकंदन भगवान के, भक्त वत्सल भगवान के जय जय। अच्छा, शिमरा वालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि कंस इतनी जल्दी मर जाएगा, ऐसे देवताओं को भी नहीं हुआ भरोसा। तो देवता केवल जय हो बोले, नाम किसी का नहीं ले। नारद जी ने कहा ये तो बताओ किसकी जयकारा लगा रहे हो? बोले अभी पक्का नहीं हुआ, बड़ा दुष्ट था, इतने जल्दी नहीं मरा होगा। अगर हमने कृष्ण की जयकारा लगा दी, अगर ये मरा नहीं है तो सबसे पहले हमारी खबर लेगा। तो आज देवताओं ने जैसे जाकर के पक्का कर लिया कि अब मर गया, फिर सभी ने एक सुर में जयकारा लगाई है। पूरा मथुरा आज गूंजने लगा भगवान श्री कृष्ण की जय जयकारों से। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो विश्वास हो गया कि मर गया कंस। अब तो पूरे मथुरा वासी नाचने लगे भगवान की याद में, सब जय जयकार करने लगे, आसमान से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। आइए हम भी दर्शन करें। पूरा मथुरा में पहली बार आज भगवान श्री कृष्ण ने आनंद ही आनंद छा दिया है। सब प्रमुदित हैं, सब प्रसन्नचित हैं। वसुदेव देवकी को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया है, सब आनंदित हैं। हम भी दर्शन करें मथुरा में। दुष्ट कंस के भय से सब भयभीत रहते थे, आज कृष्ण ने सबका भय दूर कर दिया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी में तेरा बिहारी में तेरा तुम्हें जाने मेरे बांके बिहारी में तेरा और हम सुताज को सेवा करते हुए भगवान कहते हैं मथुरा धीश, बोल मथुरा धीश भगवान। चौखट पे अपने जब हाथ ऊपर करके उस सहाय में करके जय भावना मेरे बांके बिहारी में हनुमान जी महाराज
छोड़ेंगे दामन तुम्हारा प्रभु, माफ कर दो हमारी खताएं प्रभु, के बाहर मेरा मन सुखी हो गया, देखा तुम्हें जाने क्या हो आज तेरी सदा हमको आती रहे, मेरी रचना सदा नाम गाती रहे, रचना सदा नाम गाती रहे, डरता मुझे आसरा हो गया, मेरे बाप बिहारी में तेरा वाले भगवान से क्या करें, मेरे बाप बिहारी में तेरा
गुरु मथुराधीश भगवान की मथुरा में जय जयकार होने लगी। भगवान ने, कृष्ण बलराम ने, दोनों ने कंस के शरीर को घसीटते हुए ले गए। यमुना के किनारे अंतिम संस्कार किया और दोनों भाइयों ने वहां विश्राम किया, इसलिए उस घाट का नाम विश्राम घाट है। कृष्ण बलराम ने जहां विश्राम किया, माता पिता को जैसे दर्शन किया वसुदेव और देवकी का, कृष्ण बलराम ने, मां देवकी के नेत्रों से झरझर करके आंसुओं की धारा बह रही है। बारंबार नंदरानी यशोदा को बारंबार धन्यवाद दे रही हैं कि कुछ ही घंटे का था जब मैंने देखा था, आज 10-11 वर्ष का हो गया। देखो तो कितनी सेवा से, कितनी लगन से मेरे लाला को कितना सुंदर बड़ा किया है, पाला पोसा। प्रेम उमड़ा मां का, अपने प्रेम के अश्रुओं से कृष्ण बलराम के केशों को भिगो दिया है। अब किसी भी मथुरावासी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वृंदावन में जब तक भगवान रहे तो इनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ था। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। ततश्लब्ध संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गादि यदुकुलाचार्याद गायत्रं व्रतमास्थितौ। ये जो द्विज संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार त्रिवर्गों का, वो यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र कान में गर्गाचार्य जी ने दे दिया। ये हर किसी को करना चाहिए। गुरुदेव को प्रणाम किया भगवान ने। शांतिपनी गुरु के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए गए और स्वल्प समय में भगवान को कौन विद्या दे सकता है। कम समय में ही विद्या पा करके वही मित्रता सुदामा जी से हो गई इनकी, लौट करके आए। सज्जनों 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे मथुरा में। उधर वृंदावन के जल की धारा में, यमुना की धारा में बहता बहता एक कमल का फूल आया, पुष्प आया। और जैसे उस पुष्प को श्याम सुंदर ने हाथ में लिया और जैसे उसको देखा, उसकी सुगंधी ली, तो समझ गए कि ये राधा रानी के द्वारा छोड़ा हुआ पुष्प है। बैठे मथुरा में हैं, लेकिन कृष्ण की समाधि लग गई वृंदावन के उन भक्तों की याद करते करते। भगवान श्री कृष्ण भोले वाले उन ब्रजवासियों को इतनी याद कर रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित, आश्चर्य की बात नहीं है। उन ब्रजवासियों के पास बड़े बड़े घर मकान नहीं होंगे, हो सकता है बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं हो, लेकिन उन ब्रजवासियों के मन में सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा अहंकार यह था कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को देख करके उद्धव जैसे सामने से आए और उद्धव ने जब दर्शन किया, क्या बात है श्याम सुंदर, किसी ने कुछ कह दिया क्या? उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव मुझे अपने वृंदावन वासियों की, ब्रजवासियों की, गोपांगनाओं की, अपने प्रेमियों की याद आ रही है। उद्धव ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव कह रहे हैं, कृष्ण तुम भी किसी से प्रेम करते हो, तुम्हें भी किसी की याद आती है, तुम भी किसी के मोह में बनते हो। ये तो संसार के लिए है, जितने भी बंधन है माया के संसारी जीवों के लिए हैं, आपके लिए सेवा नहीं देते। उद्धव किनारे बैठे, जब तक मैया देव की भोजन की थाली लगा करके लाई है कृष्ण के लिए,
और जैसे ही कृष्ण की ओर मां देवकी ने देखा तो कृष्ण तो ब्रजवासियों की याद में रो रहे हैं, झरझर करके आंसू बह रहे हैं। और देवकी ने तो ऐसा आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है। तो दौड़ी दौड़ी गई हैं वसुदेव जी के पास महर। चलो तो शायद मथुरा में किसी मथुरावासी ने कृष्ण के लिए कुछ अपशब्द कहे हो, मथुरा में किसी प्रकार का कोई कष्ट है कृष्ण के लिए, जरा पूछो तो सही। वसुदेव जी आए और कृष्ण से जब पूछने लगे तो कृष्ण एक ही शब्द बोले कि मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है। धन्य है भगवान, मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। वसुदेव और देवकी ने तो उद्धव से कह दिया कि जो बात माता पिता को बालक नहीं बताता अपने मित्र से कह देता। तुम पूछो ना क्या समस्या है। उद्धव से भगवान हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे हैं, मित्र उद्धव एक काम करो, कहीं तुम वृंदावन नहीं चले जाओ मेरा संदेश लेकर के।